व्यूअर्स, मैं हूं राय बाबर अली और आज का हम अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। आइए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट का ये दूसरा किस्म का टेंस है। इससे पहले हमने पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट को टेंस को डिस्कस किया था और आज हम करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। पास्ट का जैसे आपको पता है कि इसका मानी होता है माजी, इंडेफिनिट के लिए मुतलिक, और टेंस का मानी होता है फेल या ज़माना। तो यहाँ से हेडिंग बनी फेल, माजी, मुतलिक। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर पहले सिंपल प्रेजेंट की निशानी बताई थी, बिल्कुल इसी तरह से अब हम आज सबसे पहले हम सिंपल पास्ट की निशानी को देखेंगे कि उर्दू फिक्रे को हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये सिर्फ पास्ट का है, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं, सिर्फ पास्ट का। तो अगर उर्दू फिक्रे के आखिर पर था, थी, थे, अगर ये आ जाएं तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये जो उर्दू फिक्रा है वो कौन सा है, पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं, सिर्फ पास्ट का। अगर उर्दू फिक्रे के आखिर पर था, थी, थे आ जाते हैं तो आपने समझ जाना है कि ये पास्ट का फिक्रा है। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपको ये भी बताया था कि इंडेफिनिट के लिए एक मखसूस लफ्ज़ लगता है, वो है ता। यहां पे भी वही लफ्ज़ ता। अब अगर आप इस ता के लफ्ज़ को इनके साथ मिला लें तो आपको उर्दू फिक्रे के आखिर पर अगर ये निशानी नज़र आ जाए तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। अब यहाँ इनको मिलाएं तो क्या निशानी बनेगी, ता, था, ती, थी, ते, थे। अगर ये उर्दू फिक्रे के आखिर पर आ जाएं तो हम इन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा कहेंगे। इसके अलावा एक और भी निशानी है पास्ट इंडेफिनिट की। अगर उर्दू फिक्रे के आखिर पर अलीफ, छोटी ये और बड़ी ये आ जाए तो भी जो फिक्रा है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही कहलाएगा। अब हम इसका अंग्रेजी बनाने का तरीकाकार देखते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट के फिक्रे को किस तरह से अंग्रेजी में कंपोज कर सकते हैं। उसका तरीकाकार है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो सेकंड लगानी है, फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। इस तरह से आपका पास्ट इंडेफिनिट का जो फिक्रा है पॉजिटिव वो कंपोज हो जाएगा। आइए अब हम इसकी कोई मिसाल लेकर इसको हल करने की कोशिश करते हैं। वो पानी पीता था। अब जैसा क्या हुआ, इसके आखिर पर देखें क्या आया, था, जो पास्ट को जाहिर कर रहा है। इससे पीछे लफ्ज आ गया ता, जो इंडेफिनिट के लिए। तो इस ता, था से हमें पता चल गया कि ये जो फिक्रा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम इसको बनाएंगे, इसके मुताबिक कंपोज करेंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके लिए वो यानी कि ही, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड लगानी है। पीना जो था वो इसका, पीना जो है वो उसका अमल था, तो लिहाजा पीने की इंग्लिश है ड्रिंक। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या है, ड्रैंक। आगे ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वो है वाटर। इस तरह से ये फिक्रा आपका कंपोज हुआ, ही ड्रैंक वाटर। अगर मैं इसको यूं लिख दूं, उसने पानी पिया। अब इसके आखिर पर देखें अलिफ आ गया जो ये निशानी पूरी कर रहा है, तो लिहाजा ये भी फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट का ही है। सिर्फ ये जो वो और उस है ये इशारा करीब और इशारा बईद के लिए, यानी कि दूर के लिए और करीब के लिए इशारे के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दोनों जो ये फिक्रे हैं ये एक जैसे ही हैं, इनकी जो कंपोजिशन है अंग्रेजी के अंदर वो इसी तरह से ही बननी है।
बिल्कुल यही। उसके लिए अक्सर स्टूडेंट्स क्या लगाते हैं, यहां हीज लगा देते हैं, हिम लगा देते हैं, जो कि गलती करते हैं। उसकी इंग्लिश ही है, यानी कि अगर यहां फीमेल है तो उसके लिए शी लग जाएगा, अगर मेल है तो ही आ जाएगा। तो उसके लिए अब यहां ही आ गया। उसके बाद पिया उसका अमल था, उसकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी, वो ड्रैंक आ गया। उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो पानी यानी कि वाटर आ गया। तो ये निशानी और ता था वाली ये निशानी, ये अलिफ वाली निशानी यहां पूरी हो रही है इसके मुताबिक, और ता था वाली यहां से निशानी पूरी हो रही। तो लिहाजा ये जो फिक्रे हैं, इस तरह से हम आसानी से उर्दू फिक्रे को पहचान सकते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट का फिक्रा है, और फिर उसके मुताबिक हम इनको कंपोज करेंगे। आइए अब हम इसका नेगेटिव बनाने का तरीकाकार जानते हैं कि कैसे हम पास्ट इंडेफिनिट के फिक्रे को नेगेटिव बनाते हैं। उसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगाएंगे, और इसके बाद जो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसे आप फर्स्ट लगा कर देंगे, और इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब बिल्कुल पिछली मिसाल को दोबारा यहां लेते हैं। वो पानी नहीं पीता था। नहीं के आने की वजह से आपको पता चला कि ये जो उर्दू फिक्रा है ये मनफी है, और ता था से पता चला कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो अब पास्ट इंडेफिनिट का मनफी फिक्रा बनाने का जो तरीकाकार है वो मैंने यहाँ ऊपर लिखा है पहले। अब इस तरीकाकार के मुताबिक आप इस सेंटेंस को कंपोज करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो ही, और उसके बाद आएगा आपका डिड नॉट। डिड नॉट आ गया। अब जहां हमने पीछे इसकी मिसाल जब हम नहीं के बगैर लिखा था तो वहां ड्रैंक लगाया था, वहां ड्रैंक की जगह हमने इसकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वो है ड्रिंक, और आगे आपका ऑब्जेक्ट है वाटर। तो क्या बना, ही डिड नॉट ड्रिंक वाटर। इस तरह से आप पास्ट इंडेफिनिट का मनफी फिक्रे को क्या करते हैं, कंपोज कर सकते हैं। आइए अब हम इसका सवालिया फिक्रा बनाने का तरीकाकार देखते हैं कि हम पास्ट इंडेफिनिट का सवालिया फिक्रा कैसे कंपोज करते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने सब्जेक्ट से पहले क्या लगाना होता है, डिड। उसके बाद आप लगाएंगे सब्जेक्ट, और बिल्कुल वर्ब की वैसे ही फर्स्ट फॉर्म लगानी जैसे आपने नेगेटिव बनाते वक्त आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई, और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद आपने क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब देखें इसकी मिसाल लेते हैं। क्या वो पानी पीता था, और आखिर पे सवाल ही निशान। अब सबसे पहले क्या लगाना है हमने, ये आप कौन सा फिक्रा आ गया, पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोक्टिव आ गया, यानी कि सवालिया फिक्रा आ गया। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या लगाएंगे, हम डिड लगाएंगे। उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट क्या है, वो यानी कि ही। उसके बाद आपने लगाना है फॉर्म फर्स्ट वर्ब की, पीने की इंग्लिश ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट है पानी वाटर, और लास्ट पे आपने क्या लगाना था, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना इसका इंट्रोक्टिव सेंटेंस, डिड ही ड्रिंक वाटर। याद रखिएगा जो डिड है ये सब सब्जेक्ट्स के साथ आना है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ज्यादा नाम हो उन सब के साथ डिड ही आना है। तो लिहाजा इस तरीकाकार के मुताबिक आप पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोक्टिव सेंटेंस बनाते हैं। उम्मीद है आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी।